हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज की डेली क्विज में दिल से स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक प्रश्न का हल, जिसमें उसका स्मॉलेस्ट नंबर, उसका ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा। पहले हम इस प्रश्न पर आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको एक प्रश्न इसी माफिक का दिया जाएगा, इसी टाइप का दिया जाएगा, ताकि आप बाखूबी सॉल्व करके और कमेंट में अपने सॉल्यूशन को दे सकें। तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। आज का जो प्रश्न है वह है 3.23, 2.33, 3.023 और 33.323 और 3.203। यहां पर इसका स्मॉलेस्ट नंबर खोजना है, ग्रेटेस्ट नंबर खोजना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे यह बताना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे यह बताना है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को आपको बताते हैं कि कैसे इसमें खोजा जाएगा। तो अगर कोई विद्यार्थी जो नया है वो अगर इस प्रश्न को हल करने में अक्षम है, तो इसके पूर्व बनाई गई एक वीडियो जो डेसिमल पर बनाई गई है, पूरी तरह से उसमें इसकी चर्चा की गई है कि हम किसी डेसिमल नंबर को कैसे ये जान पाएंगे कि छोटा है, कैसे ये जानेंगे कि बड़ा है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर मींस होता है सबसे छोटा नंबर। यहां पर कुल मिला के 5 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर 5 नंबर दिए गए और प्रत्येक नंबर के बाद में कॉमा लगाया गया, अर्थात यहां पर 5 नंबर है। ठीक है, तो अब यहां यह खोजना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। क्या खोजना है? सबसे छोटा नंबर मींस स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहां पर खोजना है। ठीक है, तो यहां पर हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहां पर देखिए 3.23, 2.33, 3.023, 33.23 और 3.203। तो यहां पर जो सबसे छोटा नंबर हम पूर्णांक में देखते हैं, सबसे पहले कहां पे देखेंगे? पूर्णांक में देखेंगे। तो पूर्णांक में देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 33 है और यहां पर 3 है। अर्थात जो पूर्णांक सबसे छोटा होगा वही हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाता है। तो यहां पर सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 2.33, 2.33 यह हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अर्थात जब ऐसा कंफ्यूजन दिखे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें पूर्णांक में देखना चाहिए। अगर पूर्णांक में नहीं मिलता है तो आगे दशमलव अंक की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो यहां पर हमारा पूर्णांक में मिल चुका है, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं, हम यहां पर इसको लिख देते हैं। अब यहां पर हमें खोजना है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मींस बड़ा से बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर होगा उसको यहां पर हमें खोजना है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पूर्णांक में पहले, तो यहां पर 3 है, फिर 2 है और फिर 3 है और फिर 33 है और फिर 3 है। तो हमें ये पहले से जानकारी हो चुकी है कि जो पूर्णांक में सबसे बड़ा नंबर होगा वही यहाँ का सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर 33 है तो वो पूर्णांक में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपका हो जाएगा 33.23। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इसी नंबर को क्रम से लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है? देखें क्या लिखा हुआ है? आरोही क्रम। क्या है? आरोही क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर मींस आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ चलना। ठीक, छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना पड़ता है। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 अगर इस तरह से हम क्रम से पढ़ते हैं तो इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। अगर हम इसी को उल्टे क्रम में पढ़ें, जैसे 7 6 5 4 3 2 1, तो इसे हम अवरोही क्रम कहेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो हम यहां पर इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या यहां पर मिल चुकी है, तो हम यहां पर इसको दर्ज करते हैं, अर्थात लिखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 2.33, सबसे छोटी संख्या मिल चुकी है। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसके विषय में हम यहां पर देखते हैं कि इस 2.33 से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 2.33 से बड़ी संख्या यहां पर, अब आप देखिए कि इसका भी जो पूर्णांक है वो 3 है, इसका भी पूर्णांक 3 है और इसका भी पूर्णांक 3 है। अब ऐसी दशा में हमें अब कंफ्यूजन होगा कि अब आखिर हम डेसिमल में चलेंगे तो हम उसको कैसे चेक कर पाएंगे। तो अब आगे देखिए, दशमलव के बाद यहां पर 2 है,
यहां पर दशमलव के बाद 0 है और यहां पर दशमलव के बाद 2 है। तो ऐसी स्थिति में दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो छोटी होगी वो छोटी होगी। तो यहां पर दशमलव के बाद 0 है, अर्थात इसके बाद हमें इस संख्या को लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3.023। यह संख्या इस संख्या से बड़ी हो जाएगी। अब इससे बड़ी संख्या के विषय में हमें खोजना है। तो यहां पर दो संख्याएं हैं, एक 3.23 और एक 3.203। अब इसमें यह चेक करना है ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। तो हम यहां पर देखते हैं पूर्णांक, पूर्णांक दोनों के बराबर है। फिर उसके बाद दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो यहां पर 0.2 है, यहां पर 0.2 है। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक यहां पर 3 है और यहां पर 0 है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है वो यहां पर 0 है और यहां पर 3 है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटा अंक होगा वो यहां पर लिखा जाएगा, अर्थात 3.203। ठीक है, ये इससे बड़ा हो गया। अब ये संख्या हमारी इससे बड़ी होगी, अर्थात यहां पर होगा 3.23 और लास्ट में आएगा सबसे बड़ी संख्या जो यहां पर भी दिखाई पड़ रही वो होगी 33.23। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको किसमें लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में लिखा। इसे हमने बढ़ते हुए बड़ी संख्या मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हुए क्रम में हमने इसे लिखा। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अवरोही क्रम में अब हम कैसे लिखेंगे। अवरोही क्रम में अगर हमने इसे आरोही क्रम में लिख लिया है तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम इसी संख्या को, जो लिखी गई संख्या, इसी को सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या को लिखते हैं। इस प्रकार से इसका अवरोही क्रम भी पूरा हो जाता है। तो अब हम उसी तरह से लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 33.23, दूसरी संख्या हो जाएगी 3.23, फिर तीसरी संख्या हो जाएगी 3.203, फिर चौथी संख्या होगी 3.023 और फिर अंतिम संख्या होगी 2.33। इस प्रकार से ये क्या हुआ, हमारा यह अवरोही क्रम में भी लिख उठा है। उम्मीद करते हैं आपको यह जो प्रश्न समझाया गया यह बाखूबी समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको रह ही नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि इसको समझाने के लिए हमने पूरा प्रयत्न किया आपको कि आपको इस प्रकार के कोई प्रश्न, चाहे वो बड़े प्रश्न हो और चाहे छोटे प्रश्न हो, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको हम डेली क्विज के अंतर्गत आज की डेट 3 नवंबर में हम आपको देते हैं, ताकि आप उस प्रश्न को सॉल्व करके और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप उस पर कर सकें। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तब भी आप कमेंट में हमसे आप प्रश्न अपना पूछ सकते हैं, अर्थात अपनी समस्या को हमसे पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो आपका आज का प्रश्न यहां पर होगा, आपका आज का जो प्रश्न है वो यहां पर होगा 5.205, 5.025, 5.520, 5.025, 025 और आखिरी संख्या 5.255। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि यहां पर सबसे छोटा नंबर क्या है, फिर उससे सबसे बड़ा नंबर क्या है, और इस पूरे क्रम को आपको अवरोही क्रम में लिखना है और आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न आज के डेली क्विज में दिया गया है और आप इस प्रश्न को करके आप अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आप अभी तक वीडियो में बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।